औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। माजू के मेहमान के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मुस्तफ़ा हबीब सिद्दीकी। मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी के स्टूडियो में आज हमारे साथ मौजूद हैं सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के डायरेक्टर और तर्जुमान मोहतरम फरहान कैसर साहब। फरहान साहब, आपको खुशामदीद कहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम। थैंक्स फॉर कॉलिंग। फरहान साहब, बगैर किसी तमहीद के, बगैर किसी बात के बराह रास्त सवाल आपसे, क्योंकि हमारे नौजवान ये पूछना चाहते हैं कि उनके लिए सरकारी मुलाजमत में कितना चार्म है या कितनी जगह है, वो क्यों नहीं जाते सरकारी मुलाजमत की तरफ, और खासतौर पर एसबीसी में अगर वो आना चाहें तो वो क्या करें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं कसम उठाता हूं कि जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा और सच के कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि मेरे मिजाज में है कि सच्ची बात की जाए, ताकि जो यूथ है ना वो हम पे ट्रस्ट करना सीखे। उसका ट्रस्ट कहीं खो गया है, अब उस खोए हुए ट्रस्ट को कहीं तो लाना है, तो अच्छी बात करेंगे और अल्लाह हिम्मत देगा। तो देखिए, सरकारी नौकरी ढूंढी जाती है अमीर लोगों के लिए, इसलिए कि वो कुछ तनख्वाह के बियॉन्ड फायदे लें उससे, और गरीब लोगों के मोटिव ये होता है कि वो कहीं हुक हो जाएं और उनको फिर बहुत दूर की सोच है, पेंशन मिले और उनका एक फैमिली सिक्योर हो जाए। और जो मिडिल मैन है वो ये सोचता है कि ना की जाए। अगर एक ऑनेस्ट आदमी है तो वो कहता है कि यार इसका पेबैक्स इतने लो हैं कि ये मुझे किसी भी तरह एक वाइट कॉलर आदमी रहने नहीं देगा अनटिल एंड अनलेस कि मैं उसके लिए एक फाइटर हूं और ये मेरा पैशन है। डायरेक्टली इनडायरेक्ट सवाल पे बात करते हैं कि एसबीसी में नौकरी लेने के लिए कि ये रिक्वायर्ड है कि आप किस ग्रेड में नौकरी लेना चाहते क्या हो, और आपका क्या क्वालिफिकेशन है, और आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो। नौकरियां खुलती हैं, लोग अप्लाई करते हैं, कुछ मेरिट पर आ भी जाते हैं, कुछ बगैर मेरिट के भी आ जाते हैं। तो इट्स अ मिक्स एंड ज्यादा बगैर मेरिट के आ जाते हैं वैसे। इट्स अ मिक्स एंड मैच ऑफ एवरीथिंग। तो बिल्कुल, अगर आपको कुछ अच्छा करना है दिल से इस मुल्क के लिए, तो फिर आप ये सोच कर आए कि हमने आगे लड़ना है। आपको एसबीसी में कितना साल हो गए? इट हैज बीन 26 years। क्या तजुर्बा रहा एक सरकारी इदारे में? यानी कि हमारे अमूमन ये कॉन्सेप्ट है कि सरकारी इदारे में जाना है और एसी कमरा है और सुकून से लेटे रहना है, तो क्या वाकई ऐसा है या आप लोगों को काम करना पड़ता है? नहीं जी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब हमने ज्वाइन किया था, आई ज्वाइंड एज 17 ग्रेड ऑफिसर, वेयर मेरे पास कोई एयर कंडीशन रूम नहीं था। मेरे पास शुरू में तो कोई बैठने की जगह नहीं थी। उस जमाने के जो लोग थे, आई ज्वाइंड इन 1993, तो मेरे जो बॉसेस थे उन्होंने मुझे सही रगड़ा लगवाया और मुझे सिखाया कि वो बॉसेस का आप यानी कि एहसान मानते हैं कि उन्होंने रगड़ा लगवाया? बिल्कुल, टीचर्स थे वो। हाँ। वो टीचर्स थे और वो टीचर्स ने हमें सिखाया। तो शायद बेनिफिट ऑफ डाउट हम उस नहज पे उस काबिल हुए कि हम ये काम शायद कुछ अच्छे लोगों में हमारा नाम आए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें जो लॉट मिला उनमें बहुत कम थे जिनको पैशन था। आप वो काम करें जिस काम से आपको इश्क हो। काम फॉर द सेक ऑफ काम जो है ना, फिर वो सिर्फ आप एक कुएं के मेंढक रह जाते हो। काम वो हो जो आपका पसंद हो, तो वो काम नहीं रहता। फिर काम आपकी महबूबा होनी चाहिए। मैं आपसे कह रहा हूँ, काम आपकी महबूबा होनी चाहिए। बिल्कुल, मैं ओपन ये सुनना है, हमारे नौजवानों को सुनना है। काम से आपको इश्क होना चाहिए, क्योंकि आपने वो अगले 24-25 साल करना है। और अगर आपको वो इश्क नहीं है तो वो इश्क ढूंढिए और फिर वो काम कीजिए। वो इश्क हमारे नौजवानों में कैसे पैदा किया जाए? क्योंकि अमूमन हमारा नौजवान जो आज MBA BBA या मास्टर्स कर रहा है साइंस में, कंप्यूटर में, जैसे हमारे मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी में लोग हैं, वो प्लान ये करता है कि जब वो पढ़ लेगा तो वो किसी प्राइवेट इदारे में जाएगा, उसको वह बेनिफिट्स मिलेंगे।
बेनिफिट्स उसको गवर्नमेंट से भी मिल रहे होते हैं, लेकिन शायद वो गवर्नमेंट के बेनिफिट्स नहीं लेना चाहता, या वो गवर्नमेंट में उसको पता है कि यार बेकार है जाना, एक कॉन्सेप्ट बन गया कि हमें लेंगे नहीं ये तो फायदा किया जाने का। हाँ देखें, शुरू तो इस बात से करूंगा कि मैंने आपका प्रेमिसेस देखा, आपका डॉम देखा, ये स्टूडियो देख रहा हूँ, वेरी वंडरफुल। मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ कि इतना अच्छा सेटअप शहर में लगाया आप लोगों ने, कि जिसके लिए तहे दिल से मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि इस शहर के लिए इतना अच्छा तालीमी इदारा आपने दिया। नौजवान ने इस एरा में ख्वाब देखना छोड़ दिया। वो इज मोर और लेस प्रैक्टिकल। वो ख्वाब नहीं देखता, वो अपने बाप को देखता है, अपने मामू को देखता है, किसी अमीर आदमी की गाड़ी देखता है और वो इस नेज पे चल पड़ा। हाँ। अब वो उसको ख्वाब तो दिखाएं, और ख्वाब वो नहीं होते जो आप सोते में देखते हो। ख्वाब वो होता है जो आपको सोने नहीं देता, जगह लगता है साला। हाँ। वो देखना शुरू करे, फिर वो देखें आप मेहनत करोगे, जो रिस्क अल्लाह ने आपके लिए लिखा है वो आपका डिस्क्रिप्शन है कि आप वो कचरे में से निकालो या शहद में से निकालो, वो आपके लिए लिख दिया गया और आपको मिलेगा। हमारे नौजवान जो तालीमी इदारों में हैं, एक मेरी तजवीज़ है आपसे बात करते हुए कि कभी ऐसा हुआ है कि आपने कोई इस 24-25 साल में कोई ऐसा प्लान किया हो कि जो आपके प्रैक्टिकली जो लोग इन्वॉल्व हैं इंजीनियरिंग में, तामीराती इंडस्ट्री से, उनको आप इंडस्ट्री को लेके तालीमी इदारों में गए हों, यूनिवर्सिटीज में गए हों, उनसे कहा हो बेटा सुनो ये प्रैक्टिकली क्या कह रहे हैं, या कभी आपने खुद किया हो? देखिए मुस्तफा साहब, एक्चुअली हमें आवाज ही नहीं आती, हमें कोई आवाज देता ही नहीं, हमें उस इदारे के तौर पे ट्रीट करता है। बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, नाम आप ही क्यों घबरा जाते हैं? बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी इज अथॉरिटी अंडर वन रूफ, जहां पाकिस्तान में सबसे ज्यादा क्वालिफाइड इंजीनियर काम करते हैं तादाद में। ठीक है, तादाद में काम करते हैं या हैं मौजूद हैं, काम नहीं करते हैं, काम करते भी हैं। ठीक है। और वो एक अथॉरिटी है जिसको प्रॉपरली हाईलाइट नहीं किया गया। हमारी डिस्क्रिपेंसीज, हमारे फ्लॉज, हमारी बुराइयां, इदारा तो बुरा हो नहीं सकता, हमारे चंद मुलाजमीन बुरे हो सकते हैं, इदारा तो कोई भी नहीं। मेरा ख्याल है कि शायद एसबीसीए या गवर्नमेंट के इदारों की एक लीकेज ये रही है कि वो अपने जो मुस्बित काम है उनको भी प्रमोट नहीं कर सका, या उनको प्रोजेक्ट नहीं कर सका सही तरह, ये भी एक वजह है। हाँ, वो इससे भी बात जाती है कि आप अगर कोई, आप जिस तरह आपका कॉलम में देखता हूं फेसबुक पर भी, तो आप कोई पॉजिटिव चीज लगाते हो तो उस पॉजिटिव चीज के भी नीचे उसका दिल है, वो कुछ भी नहीं है। सोशल मीडिया है ना, और तू कौन है, तेरा नाम है क्या, सीता भी यहाँ बदनाम हुई, तो वो कहानी निकल आती है। हाँ, ये तो अल्टीमेटली हम कोई अच्छा चीज करते रहते हैं तो उस पर भी बुराइयां ढूंढ ली जाती हैं। ये अभी जैसे अब तो नया जदीद दौर है और तामीराती हर इंडस्ट्री की तरह तमाम शोबजात में बिल्कुल जिद्दत आती जा रही है। वो आज से 20-25 साल पहले जो थे वो नहीं है, हर जगह नई चीज मांगी जा रही है, इसी तरह तामीराती इंडस्ट्री में भी मांगी जा रही है। कौन से ऐसे आप बता सकेंगे शोबजात हमारे नौजवानों को कि वो हमें इनकी जरूरत होती है, एक तामीराती इंडस्ट्री को या एसबीसीए को, जब हम किसी प्रोजेक्ट पर जा रहे होते हैं, तो ये शोबे हैं जिनकी हमें जरूरत है? See, the government sector is basically looking for good architects, good structure engineers, very good structure engineers. क्योंकि जो पास्ट पीरियड रहा है उसमें स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी के बारे में कराची में हमेशा से थोड़े बहुत सवालात उठते रहे हैं। ऑल्दो ट्रैक रिकॉर्ड इन टर्म्स ऑफ अनफोर्सीन, मतलब कोई ऐसे इंसिडेंट जो नहीं होने चाहिए कम है थोड़े से, लेकिन हम वी आर स्टिल लुकिंग फॉर गुड इंजीनियर्स, गुड आर्किटेक्ट्स। ये गवर्नमेंट सेक्टर को ज्वाइन करेंगे तो अल्टीमेटली चेंज जरूर आएगा। हम आपको मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी की जानिब से अगर ये हम पेशकश करते हैं कि आप हमारे साथ मिलें और हमारे तालिब इल्म को आप आके बताएं कि आपको कैसे लोग चाहिए और उनको प्रैक्टिकल में क्या है, तो आप एक्सेप्ट करेंगे? जी बिल्कुल करेंगे, वी आर ओपन। हमारे आप हमें रिक्वेस्ट करें, हम हायर अथॉरिटीज को रिक्वेस्ट भेजेंगे, हम आपको आपके स्टूडेंट्स को इंटर्नीज भी करेंगे, उनको इंटर्नशिप्स देंगे, वो आके हमारे काम को देखें, सीखें, प्रैक्टिकली उसको क्लोजली ऑब्जर्व करें, तो इससे हमें भी अच्छा लगेगा कि हम यूथ के लिए भी कुछ कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। हमारा यही मकसद है इस प्रोग्राम का
कि हम अपने नौजवानों को एजुकेट भी कर सके, उनके लिए रास्ते भी खोल सके, उनको ऐसे लोगों से मिलवा सकें जो प्रैक्टिकल लाइफ में कुछ कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद थे फरहान कैसर साहब। ये हमारा पहला सेशन था जिसमें हमने फरहान कैसर साहब से इसी हवालों से बात की, जो बहुत संजीदा टॉपिक्स हैं, इस पर बात की। फरहान कैसर साहब की और भी कुछ बैकग्राउंड है जिसमें हम बात करेंगे, या हम दूसरे सेशन में बात करेंगे। उस वक्त के लिए इजाजत दीजिएगा। आपकी राय का इंतजार रहेगा। नीचे हमारा ईमेल एड्रेस और कॉन्टेक्ट नंबर आ रहा है, हमसे राब्ता कीजिएगा। हमें व्हाट्सएप पे देखिए, हमें फेसबुक पे ज्वाइन करें और अपनी राय से आगाह कीजिएगा। माजू के मेहमान, आपको कैसा लगता है प्रोग्राम? हम आपकी राय के मुंतजिर रहेंगे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।